हेलो पाब्लो फैमिली। मैं तृप्ता और ये छोटू चापो आज आपके दोनों सामने हैं। और आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ। बहुत सारे सवाल तो नहीं है, दो बहुत मेन सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगा कि मैं आपको पर्सनली एक वीडियो बना के पूरा दूं, क्योंकि इस बात को आपको डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला सवाल एक आ रहा है कि मैम आप पाब्लो को ढूंढने के लिए किसी एनिमल कम्युनिकेटर की हेल्प क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच छः कम्युनिकेटर से बात की, जो एनिमल विस्पर होते हैं, जो भी होते हैं। लेकिन मुझे सीरियसली बताऊं, इनसे बड़ा फ्रॉड और कोई नज़र नहीं आया। ठीक है, सबने अलग अलग बातें की। सबने कहा कि हाँ पाब्लो आपके पास आना चाहता है और लेकिन आ नहीं पा रहा है, वो घर से थोड़ी ही दूरी पर है। मतलब घिसी पिटी एक ही रामायण उन्होंने गाई। वो मेरा सवाल था उनसे, अगर वो आसपास है फिर वो आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अच्छा, ये भी कि आपके पास आएगा, ज़रूर आएगा। और कब आएगा ये कुछ नहीं पता। ठीक है, और मैं उसको कैसे ढूंढूं ये कुछ नहीं पता। ठीक है, तो क्या ये कोई हेल्प है? आप खुद से बताइए, तो क्या ये आप कह सकते हैं कि ये एक हेल्प है जिससे मुझे कोई भी पाब्लो को ढूंढने में थोड़ी सी भी, इतनी सी भी मदद मिल सकती थी? नहीं ना। तो ये मैं बहुत सारे लोगों से मैंने इस चीज़ में कांटेक्ट किया। मतलब मुझे जिसने जो बताया ना पाब्लो को ढूँढने के लिए, मैं सच बताऊँ मैंने आँख बंद करके यकीन किया, जबकि मैं नहीं करती हूँ इन चीज़ों पे यकीन। कि नहीं, कोई एनिमल से भी टेलीपैथी के थ्रू बातें कर सकता है कि नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहा है। इवन मरने के बाद भी ये लोग ऐसे, कई लोग ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं मरने के बाद भी। अरे मरने के बाद कोई किसी को क्या बता दे, कोई भी कह दे कि हाँ वो ये सोच रहा है, हाँ वो सोच रहा है। क्योंकि पता क्या होता है, हम जब इतने इमोशंस होते हैं ना, कि हमारे अंदर जब इमोशंस भरे हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि कोई भी हमारे को, कोई भी इतनी सी भी तिनका भी आके कोई की चीज़ हमारे अपने की कोई बात बता देगा, कोई उसका कोई संदेश बता देगा ना, तो हम उसे जानने के लिए इतने ललायत हो जाते हैं कि हम ऐसे ना फ्रॉड्स के चक्कर में आ जाते हैं। बट ये सब मैं मेरे मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों का एक्सपीरियंस किसी का क्या रहा होगा इसमें, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, मुझे ये सीरियसली एकदम 100% फ्रॉड लगे हैं। किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है। और अभी भी अगर किसी को लगता है कि सच में उसमें कोई दैवीय शक्ति है या कोई एनिमल ये कम्युनिकेटर ऐसा है जो बात कर सकता है, तो मैं उसको खुला चैलेंज करती हूँ कि मुझे पाब्लो के बारे में बता दे भाई, बता दे। मैं मान जाऊंगी, मैं हाथ जोड़ कर इस बात को है ना माफ़ी मांग लूंगी। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं कह दूंगी कि हाँ सच में ये विद्या है और ये काम करती है। ठीक है, अगर किसी ने मुझे बता दिया कि पाब्लो एग्जैक्ट कहाँ है, ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ है, वो किस घर में है, वो इस घर में भी छोड़ो, इस लोकेशन पे आप ढूंढ लो कि इतनी इतनी जगह में वो है। ठीक है, यहाँ जाके ढूंढो, यहाँ मिल जाएगा। ये नहीं इस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ढूंढो, उत्तर में नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो कोई मुझे बता देगा ना, तो मैं मान जाऊंगी, उसकी उसकी विद्या को भी मान जाऊंगी, उस बंदे को भी मान जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें है ना, मुझे अभी के लिए, मेरे लिए ये सब कुछ फ्रॉड है। अगर किसी ने मेरा बच्चा मुझे बता दिया अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी विद्या से, तो मैं उसको उसकी विद्या के सामने नतमस्तक हो जाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए सब कुछ फ्रॉड है। और मैंने आपकी इस बात का मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बार बार ये मुझसे कमेंट नहीं करेंगे कि प्लीज़ मैडम आप एनिमल कम्युनिकेटर का सहारा लीजिए। और मैंने ये वीडियो भी बना दिया ना, मुझे पता है स्पेसिफाई मैं वीडियो भी बना रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग पता है वही चीज़ें करते रहते हैं। वो चीज़ें वीडियोस तो देखते नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं करते। पता नहीं कोई भी उठ के आ जाएगा, बस एक वीडियो देख लिया उसको के नीचे फिर कमेंट कर देंगे। पहले आप देखो, चीज़ों को समझो। और मैं ये चीज़ इसलिए भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे किसी को जवाब देना है या नहीं देना है। थोड़ा सा मैं अब अपने आप को संभाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में इतना डिप्रेशन कभी फील नहीं किया जो मैंने अभी पाबी के खो जाने के बाद फील किया है। कि मैं एकदम पागल सी होने लगी थी, चीज़ें रख रख के भूल जाती हूँ, सारा दिन रोती रहती हूँ, एक सर में अजीब सा दर्द होता रहता है, उठती हूँ तो चक्कर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने अपनी हेल्थ को ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैंने अपनी, मतलब कि जिसको कहते हैं ना अपनी जान पे ले लेना, वो चीज़ मैं करने लग गई थी। तो मैं थोड़ा सा अब अपने आप को संभाल रही हूँ, रोना और थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल अवॉइड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हर कोई बंदा इतना ना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो मैं फिज़िकली बहुत, वैसे भी बहुत मतलब अनफिट हूँ। मतलब ऐसे बहुत फिट हूँ मतलब ऐसे कोई मत सोचे। मतलब वीक, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो वो चीज़ मेरी
बॉडी पे आ जाती है, तो उस इसलिए मैं अब थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल रही हूँ। तो पता नहीं कुछ लोग मेरे वीडियोज़ देख के जो जो मैं जब रोती हूँ, तो मैं रोती हूँ। मैं जब बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं हूँ। मैं कुछ भी चीज़ फ़ेक नहीं कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है ना? और ना मुझे करनी है और मैं किसी को भी ये नहीं कहती को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं पाब्लो के बिना आपके वीडियोज़ हमें अच्छा नहीं लगता देखना। नहीं देखना तो भई मत देखो, मैं पाब्लो का कोई डमी या उसका क्लोन बना के तो अभी आपके सामने नहीं ला के पेश कर सकती हूँ, ठीक है? मुझे पता है आप लोग जितना मिस कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को कितना मिस कर रही होंगी, तो ये चीज़ें बहुत बहुत हर्टिंग होती हैं, ठीक है ना? आपको देखना है, आप देखिए मैंने ना मैं आपसे कोई पैसा लेती हूँ मेरे वीडियोज़ देखने का, ना कोई और बात है, ठीक है ना? तो प्लीज़ अगर जो रिस्पेक्टफुली देख सकते हैं, देखें, नहीं देखना चाहते तो आप ना देखें। हाँ, और एक जो दूसरा दूसरा जो कमेंट था जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो वो कमेंट था कि आप एक एस्ट्रोलॉजर से मदद लीजिए मैम आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ठीक है? तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास एक्चुअल में नहीं गई हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे खुद के पास आए। बहुत सारे लोग जो शायद कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी थे, बड़े-बड़े नाम हैं, जो मेरे वीडियोज़ देखते थे और फिर आए वो देखने के मतलब उनको लगा पाबिक हो गया तो उन्होंने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश की। लेकिन सबने सेम बात कह रहे थे, वो आएगा, आएगा, तुम ये वाला उपाय करो, आ जाएगा। 4 दिन ये उपाय करो, ये वाला करो, ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, मैंने सब कुछ किया, ठीक है? मैंने सब कुछ की ट्राई किया और उस समय एक उम्मीद भी बन जाती थी, अरे यार ये करूँगी 3 दिन तो इससे पाबी आ जाएगा, चौथे दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर कोई और दूसरा उपाय बताता था, लगता था हाँ, हाँ, ये करूँगी तो शायद पाबी आ जाएगा और फिर मैं वो करने लग जाती थी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इन सब चीज़ों को लग के फिर मुझे खुद ही समझ आया कि नहीं, अगर परमात्मा ने उसे वापस मेरे पास लौटाना है तो वो अपने आप लौटाएगा। ये सब चीज़ें, मैं ये उपाय कर दूँ, वो उपाय कर लूँ ये सब चीज़ें ना बकवास हैं। और सच में अगर मैं यही चीज़ है अभी इनके जो पंडित होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, इनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि सच में अगर आप में इतनी ताकत है, आप भविष्य भी देख सकते हैं, आप किसी का भूत भी जान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ तो फिर आप ये क्यों नहीं बता पा रहे कि वो एक्चुअल में है कहाँ? ठीक है? तो अगर आप ये बता सकते हैं तो मुझे बता दीजिए और जो बता देगा मुझे, मैं सच में उसकी विद्या को मान लूँगी, उसकी उस शक्ति को सलाम कर दूँगी। लेकिन अभी के लिए मेरा इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है, ठीक है? और मैं आपको आप लोगों के साथ एक और किस्सा भी शेयर करती हूँ, ठीक है? ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तो ये कुछ ही दिन की 8-10 दिन पहले की बात है। तो मेरे पास एक ज्योतिष का फ़ोन आया, एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे, ठीक है? चेतन कुमार गुरुजी को चेतन कुमार गुरुजी नाम है शायद उनका, चेतन कुमार ही नाम बताया था उन्होंने मुझे और पता नहीं कहाँ पंजाब से कहीं से फ़ोन कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो बंदा कोई एक्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है? तो मुझे कहते हैं मैं आपका बहुत चैनल देखता हूँ, मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, वैसा हूँ। कहते लोग तो ये ज्योतिष होते हैं, ठगते हैं लोगों को, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं पाब्लो को देखना तुम्हें दिलवा के रहूँगा। एकदम ऐसा ऐसा कन्विंस करते हैं ना आपको कि ऐसा ऐसा भी दिखा देंगे कि नहीं पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हम तो तुम्हारा काम भी करवा देंगे। तो इस तरह से आपको है ना मैनिपुलेट करते हैं ये बंदे लोग। लेकिन फिर पता है धीरे-धीरे फिर उसी दिन बात करते-करते फिर कहते अरे मेरे को ना ये दिख रहा है, ठीक है? अभी मेरा बेबी नहीं है तो मेरे बेबी पे भी आ गया, ठीक है? कि तुम्हारे साथ तो किसी ने ये जादू टोना कर रखा है, वो मुझे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन चलो पहले मैंने कहा नहीं वो तो आप एक साइड में रख दो। जब उसने ये बात कही ना मैंने कहा मैं समझ गई थी। मैंने कहा अभी तो आप इसको साइड में रख दो, अभी तो मेरा मोटो है पाब्लो। मैंने कहा पाब्लो आ जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैंने कहा अभी आप मेरे को सिर्फ़ पाब्लो ही दिलवा के दो। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आके पूजा करूँगा तो उसके बाद में देखना पाब्लो 48 घंटे में तुम्हारे पास आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर मेरे को बताने लग गए धीरे-धीरे कहते हैं धीरे-धीरे पत्ते खोलते हैं, तो धीरे-धीरे पत्ते खोल रहा था वो भी बंदा। तो फिर कहता है कि नहीं इस पूजा सामग्री में ना इतने-इतने पैसे का ये ना बहुत महँगी जो होती है वो सामग्री होती है, ये पता नहीं कितने सोने से भी महँगी है। कहते इतने तोले आती है, अब ये तुम कहाँ से लेके आ पाओगी? देखो अगर तुम प्रबंध कर पाओ तो ठीक है, ये मुझे पूजा में चाहिए होगी। तो मैंने कहा अच्छा जी पंडित जी अगर मैं ये लेके भी आ जाऊँगी तो मैं आपके पहुँचाऊँगी कैसे? कहता हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर ऐसा है कि ये मैं सब चीज़ें मैं ले आऊँगा, लेकिन बस फिर जो पूजा का जो सामग्री लगेगी ना उसके पैसे तुम मुझे दे देना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर मेरे मन में तो यही सोचा मैंने कहा उतर गए पैसों पे। मैंने फिर लेकिन मैं एक बार अभी झटका खा चुकी थी क्योंकि एक मेरे साथ पहले ही फ्रॉड कर चुकी है एक बंदी ना, ठीक है ना? तो मैं अभी इसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा वो थी ना मैंने कहा ऐसा है पंडित जी हाथ जुड़वा लो। मैंने कहा जो पूजा करनी है ना आप कर लो। मैंने कहा अगर मेरा पापी 48 घंटे में आ गया ना तो जितना पूजा का आपका पैसा लगा ना उसका डबल मैं दे दूँगी, ठीक है?
वो मैंने बात बोली तो बंदा समझ गया कि ये नहीं आएगी यहाँ से मेरे फ्रॉड में। कहते नहीं, नहीं हम जो पूजा पाठ करते हैं ना उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पीडीएफ फाइल भेजेंगे। बताओ, ये पंडित, अब बताओ ये पंडित हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये इनका इनका ना गैंग है, गैंग, ठीक है, ऐसे लोगों का गैंग है। और ये हमारे ना इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। जो भी परेशान होता है ना, बंदा परेशान होके जाता है, इनको सब ये एक ही रटी हुई बातें, एक ही चीजें बोलते रहते हैं उनको, और हमें इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। तो प्लीज जो भी लोग हैं ना इन ऐसे लोगों के चक्करों में आते हैं ना, प्लीज मैं उनसे एक बार हाथ जोड़ के बोलूंगी कि इनकी सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अंधा विश्वास किसी में भी मत कीजिए। मैंने भी अपने बच्चे की ये सोच के कि उस कोई मदद कर देगी वो लेडी, मैंने उसको 7,000 रुपये बिल्कुल आंख बंद करके दे दिए। और आंख बंद करके भी नहीं दिए थे, वो भी मेरे को भी किसी ने और दूसरी बंदे ने मैनिपुलेट किया था। मैं क्या ही बोलूँ आपको, क्या कहानी सुनाऊँ मैं पूरी, ठीक है ना। तो उसके मैनिपुलेशन से दिए। मैं जो अपने गट पे जाती ना तो मैं उसको देती भी नहीं, ठीक है। वही होता है ना, वो उस समय ऐसे सिचुएशंस बना देते हैं लोग आपके लिए कि बस आपको हर तरह से इमोशनल वो वीक करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं वीक नहीं होना चाहती, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजर, एनिमल कम्युनिकेटर, मैं जो कर सकती थी ना, आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ें अब आ रही है ना मेरे दिमाग में, मतलब मैं एक माँ हूँ, मैं क्या आप सोच नहीं सकते मैं किस लेवल पर जाकर मैंने पाब्लो को ढूंढने की कोशिश की है। बट वो अभी नहीं आया है। पर उससे पाबी को आप पे अगर घर पे कोई चीज़ लौटा सकती है ना, तो वो विश्वास है, मेरा विश्वास है। आप सब लोगों के प्यार और सब लोगों का प्यार और वही विश्वास है जो उसको लौटाएगा। मेरा एक मैं सबको, मेरे पास जितने कॉल्स आए ना, मैंने सबको बोला है कि पाबी के सर पे एक माँ का हाथ नहीं, बहुत सारी माँओं के हाथ हैं सर पे, ठीक है ना। तो भगवान उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। हमें उसको बस चाहिए कि वो जहाँ रहे सेहतमंद रहे, भगवान उसे मेरी उम्र लगा दे, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं ये कहूँगी कि मैं भी परेशान नहीं हो रही, और आप भी परेशान मत होइए ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं पाब्लो से, ठीक है। पाब्लो गया, पाब्लो फैमिली यही है। और जो पाब्लो फैमिली का ना, एक बंदे ने बड़ा स्टूपिड सा कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे किया था। कहता कि अब आप है ना, पाब्लो चला गया, आप अपने ना चैनल का नाम बदल लीजिए। क्यों भाई, तेरे से पूछ के नाम रखा था क्या मैंने, है जो तेरे कहने पे बदल लूंगी पाब्लो फैमिली का नाम। अपना काम करो, ठीक है। ऐसे बंदों को कहना चाहूंगी, अपना काम से काम रखो, ठीक है। तुम कोई नहीं हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे चैनल का नाम हमेशा पाब्लो फैमिली ही रहेगा, और ये चैनल भी रहेगा। मैं अपने वीडियोस भी बनाऊंगी, जिसे देखना है देखो, जिसे नहीं देखना है मत देखो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि मैं आपके बहुत सारे सवाल जो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में आ रहे थे, उनके थोड़े से जवाब दे दूँ एकदम क्लियर करके, क्योंकि मैं कमेंट में लिख-लिख कर इतना नहीं बोल सकती, और सब सेम 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 से वो आ रहे थे कमेंट बहुत ज़्यादा। मैंने ये कमेंट पढ़ लिए थे, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजर की मदद लीजिए। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत छोटी बात है, जिसने भी जो बोला ना कि कोई बोल रहा है आप जीसस को मानिए, कोई बोल रहा है आप प्लीज़ अल्लाह का नाम लीजिए, कोई बोल रहा है भगवान को। अरे हम तो पता है, हम ऐसे लोग हैं, हम धर्म को इतना वो ही नहीं करते। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं, परमात्मा तो सबका एक है। परमात्मा ने किसी को भी ये नहीं बनाया था कि धर्म हमने बनाए हैं। भगवान सबका एक ही है, कहते हैं ना सबका मालिक एक ही है। हम धर्म बनाने वाले, इंसान ने धर्म बनाए हैं, भगवान ने कुछ नहीं बनाया। परमात्मा तो सबका एक है। हम जिसके भी आगे हाथ जोड़ेंगे ना, तो वो सारे परमात्मा सुनेंगे, कोई भी धर्म के हों। हम बस सच्चे दिल से मांगेंगे ना, तो भगवान सुनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारी कभी कोई गलती नहीं होती। हमें बहुत सारी चीज़ों के ऐसे भी सज़ा मिलते हैं जहाँ हम बिल्कुल बेकसूर होते हैं, या भगवान नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो शायद उस समय हमें लगता है कि भगवान ने नहीं सुनी, क्यों क्या है। तो लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने कुछ अलग सोचा होता है, सबके लिए कुछ अलग सोचा हुआ है। मेरे लिए, पाब्लो के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सब कुछ अलग सोचा होगा। सिर्फ भगवान का कुछ अलग और प्लान है आगे, ठीक है। तो हम भगवान की इसको अभी मर्जी मान के थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा वो सेटल डाउन करते हैं, और बस आगे अपना काम करेंगे। और ये मेरी पाब्लो फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत 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 प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा उस प्यार के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे मेरे इस हार्ड टाइम पे। कहते हैं ना कि इंसान सुख तो भूल जाता है, सुख तो बहुत आसानी से निकल जाता है। दुःख का जो टाइम होता है ना, और दुःख में जिसने साथ दे दिया ना, वही असली लोग होते हैं, वही असली रिश्ते होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जो हमारी पाब्लो फैमिली के थ्रू ही जुड़े हैं मुझसे ना।
तो बहुत ज़्यादा बहुत थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारी फैमिली के साथ ऐसे बने रहिए। वो गुट्टू पुट्टा तो पता है आपको, वो नीचे देखिए मेरे गोद से उतर जाता है, नहीं नीचे 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 पसर के सो रहा है मेरा गुट्टा स्वामी। गुग्गू गुग्गू है जो गुग्गू गुग्गू, वो देखो कौन है। हाँ हाँ, देखो कौन है। नहीं बात करनी सबसे, किसी से बात नहीं करनी। नीनू पुजू आ रही है, इसको नीनू पुजू आ रही है भैया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।